कांग्रेस 90 सीट भी जीती तो बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी। 6 गुना छोटी पार्टी से इतने खौफजदा क्यों हैं? 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती थी। 17 प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली, यानी सीटों के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा काफी भारी रहा। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के भाषण के केंद्र में कांग्रेस ही रहती है। सबसे बड़ी वजह 90 सीटें जीतकर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस। 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से 176 यानी 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटें ही अपने पाले में कर पाई। यानी देश का 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इनमें बीजेपी सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। अब यहां कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। दैनिक भास्कर 190 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर बता रहा है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस के लिए उन इलाकों में सीटें छोड़ दी हैं जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि 2019 में 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों की जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। यानी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कांधों पर रही है। द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता लिखते हैं कि कांग्रेस जितनी भी नई सीटें जीतेगी, भाजपा के कुल आंकड़ों में उतनी ही कटौती होती जाएगी। कांग्रेस की 52 सीटों में अगर 10 और भी सीटें जुड़ गई तो ये बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान ही होगा, और अगर वे 90 के आंकड़े पर पहुंच गई तो वे भाजपा को 272 के आंकड़ों से नीचे ही रोक सकती है, और कहीं उसे 100 सीटें मिल गई तब तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मच जाएगा। कांग्रेस के पास हिंदी पट्टी और पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा स्कोप उत्तर भारत के राज्यों में 106 सीटों पर है। आमने सामने की टक्कर थी जिसमें बीजेपी ने 100 सीटें जीती थी। कांग्रेस 6 पर सिमट गई। अगर इन सीटों पर 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 30 भी हो गई तो 24 नई सीटें बीजेपी के खाते से कटेंगी। योगेंद्र यादव समेत कई सेफोलॉजिस्ट कांग्रेस के लिए इसे असंभव नहीं मानते। पश्चिम भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव की 45 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही है। 2019 में बीजेपी ने इसमें से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें आई थी। यहां कांग्रेस को कोई भी गेंद बीजेपी को झटका देगा। 2019 में जिन 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी, उनमें से 170 सीटों पर 2024 में भी कांग्रेस ने मजबूत अलायंस के साथ उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत 18 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की 170 सीटें शामिल हैं। यानी कांग्रेस के कुल 328 में से 170 उम्मीदवार बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। बीजेपी साफ तौर पर जानती है कि कांग्रेस का कोई भी चुनावी फायदा सीधे तौर पर बीजेपी का नुकसान होगा। इसलिए पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस पर इतने आक्रामक रहते हैं। इसके अलावा 3 अन्य और भी वजह है और भी कारण है। पहला, सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को पैन इंडिया में टक्कर दे सकती है। कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है, कई राज्यों में पहले सरकार रही है, पार्टी का संगठन देश के लगभग हर कोने में है। बीजेपी इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार बताते हैं कि अगर बीजेपी का मुकाबला किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से है तो वे अभी कांग्रेस ही है। 2014 और 2019 का चुनाव देखें तो समझ आता है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है और रीजनल पार्टियों की तुलना में कांग्रेस का जनाधार बड़ा है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं, आजादी के बाद से कांग्रेस के सामने या तो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी या फिर जनसंघ। कम्युनिस्ट पार्टियों ने कांग्रेस से अलायंस कर अपनी रिलीवेंसी खो दी और अब मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बन गया है। वर्तमान में बीजेपी के बाद अगर
देश भर में सांसदों, विधायकों और संगठन के लिहाज से कोई पार्टी मजबूत है तो वो कांग्रेस ही है। दूसरा, कांग्रेस 125 सीटें लाकर भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो उसे 250 से ज्यादा सीटें जीतनी होगी, जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 125 से ज्यादा सीटें पर्याप्त होंगी। रेवंत के इस बयान के पीछे तर्क है कि कांग्रेस 328 सीटों पर खुद और बाकी सीटों पर अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो अपने अलायंस पार्टनर के साथ सरकार बनने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस हाइपोथेसिस के उदाहरण के तौर पर 2004 का चुनाव देखा जा सकता है। 2004 में कांग्रेस के पास 145 और बीजेपी के पास 138 सीटें थी। कांग्रेस ने बीजेपी से महज 7 सीटें ही ज्यादा जीती और गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। रेवंत का इशारा है कि 4 जून को अगर आम चुनाव 2019 के रिजल्ट में कांग्रेस अपनी सीटों पर इजाफा करती है और करीब 125 सीटों का आंकड़ा छूती है तो अलायंस के सहारे कांग्रेस केंद्र की सत्ता में काबिज हो सकती है। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं कि पार्टियों के हिसाब से देखें तो ज्यादातर पार्टियों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और बीजेपी के साथ कम रीजनल पार्टियां बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में खुद को सहज पाती हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने के बाद से अब देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही धाराएं हैं, एक सेंटर और लेफ्ट जो कांग्रेस और उसका अलायंस फॉलो करता है, जबकि दूसरा धारा है राइट या नेशनलिस्ट जो बीजेपी फॉलो करती है। नेशनल लेवल पर इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। आप देख रहे थे दैनिक आज की आवाज। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल-कसेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा साथ दें और ऐसे ही लगातार आप बेहतरीन वीडियोस देखते रहें। शुक्रिया।